चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम पे बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उत्तराखंड की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए धामी सरकार ने आखिरकार सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी। जानकारी के अनुसार धामी सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। इस दौरान सीएम धामी ने इसे लेकर काफी कुछ कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने यह गलती जानबूझकर की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कुछ सदस्यों पर वंदे मातरम गीत का अपमान करने का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि कोई भी सदस्य हो, सभी का नैतिक दायित्व है कि वे राष्ट्रीय गाना और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें जारी। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद इस परिस्थिति साफ हो सकती है। 15 फरवरी के बाद दिल्ली में नई सरकार के गठन की संभावना नहीं है। पंजाबी की भगवत मान सरकार ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी आप सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाषा को लेकर चल रही खींचातान पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री सदन में उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं। सेना को राजनीतिक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यह नसीहत आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों सेना प्रमुख का जिक्र करते हुए चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बयान दिया था। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बने 3 महीने का समय बीत चुका है। भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें आई है। उत्तराखंड में अब बाहरी लोग कृषि जमीन खरीद सकेंगे और किसान उन्हें अपनी जमीन नहीं बेच सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट ने सख्त संशोधित भूमि कानून प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इस प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर राज्य के 11 जिलों को लोग बागवानी और कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि महाकुंभ, भगदड़ और प्रयागराज यात्रा के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के साथ खड़ी है और उन्हें की हर संभव मदद करेगी। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसका जवाब सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में दिया। योगी सरकार ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया है कि आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास का नियंत्रण संभालने के लिए भारत सरकार के साथ फिर से चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार की तरफ से जल्द ही नई दिल्ली में तालिबान के एक शीर्ष प्रतिनिधि को स्वीकार करने की उम्मीद है। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया भर के लोग पहुंचे। आस्था का ये महाकुंभ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के लिए खास रहा। आस्था के इस संगम में अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को आदेश दिया है कि वह अप्रैल 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए शाह ने कई सिफारिशें की है, जिनमें पुलिस कर्मियों और प्रशासन के रवैये में बदलाव, लोगों के बीच नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना शामिल है।